एक माँ और बेटे की ये जो स्टोरी है ना, अगर आपने सुना है कभी अपनी ज़िंदगी में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सुना नहीं है ना तो ये स्टोरी पूरी ज़रूर सुन लेना, क्योंकि ये स्टोरी के अंदर एक इतना बड़ा सबक छुपा के रखा गया है ना। इस स्टोरी के अंदर इतना बड़ा सबक है ना, अगर हम इसको समझ लेना तो यही एक बात हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। एक माँ और एक बेटे की ये कहानी हमारी ज़िंदगी बदल देती है, हमारी सोच बदल देती है, हमारी थिंकिंग को बदल के रख देती है। ये एक कहानी, ये एक हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन हकीकत की एक घटना है जो मैंने सुना था कभी, इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि एक बेटा और एक माँ एक घर में रहा करते थे। लेकिन बेटे की जब शादी हो गई तो बेटे की सोच थोड़ी अलग थी, बेटे की थिंकिंग कुछ अलग थी, या हो सकता है वो बेटा नालायक हो। बेटे ने क्या किया था कि बेटे की शादी होने के बाद में बेटे की जो वाइफ थी, मतलब वो माँ की बहू, तो माँ की बहू कहा करती थी कि अब मैं इनको नहीं संभाल सकती, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, इनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, अब ये हमें तकलीफ़ देने लगे, तो अब एक काम करो कि इन्हें जो है तो आश्रम में डाल कर आ जाओ। जब ये बात बेटे ने सुना तो बेटे ने कुछ हद तक सोचा, लेकिन बेटा नालायक था, क्या करेगा। बेटे ने सोचा और बेटे ने फैसला किया कि आज के बाद मैं अपनी माँ को, मतलब तुम्हारी सास को, हम एक काम करते हैं कि इन्हें आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। बेटा अपनी माँ को लेता है और आश्रम की तरफ बढ़ता है, और आखिरकार आश्रम पहुँचने के बाद में अपनी माँ को वहाँ पर एडमिट कर देता है, अपनी माँ को वहाँ पे डाल देता है। आश्रम में और बहुत सारे लोगों की माएँ रहती है जो बेटे अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकते, उनको इतना बोझ लगता है अपने माँ बाप का, या हो सकता है उन्होंने इंसानियत का कोई सबक सीखा ही ना हो, या हो सकता है उनके तालीम में ये कोई पार्ट ही ना आया हो कि माँ बाप भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। लेकिन अफसोस कि उन्होंने दुनिया का हर सबक सीखा था, उन्हें दुनिया की सारी तालीम ले लिए थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत का सबक नहीं सीखा था। उन्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि माँ बाप के हम पर क्या अधिकार होते हैं, क्या हुकूक होते हैं। इंसान अगर पूरी ज़िंदगी भी गुजार दे माँ बाप की खिदमत में, तब भी वो उनका हक अदा तो नहीं कर सकता। लेकिन वो नालायक बेटा था, उसने कुछ समझा नहीं, कुछ सोचा नहीं, लेकिन अपनी माँ को आश्रम में डाल दिया। वो माँ आश्रम में रहने लगी। माँ की मुलाकात और बहुत सारी औरतों से हुई जो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पर रहा करती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना। आपने कभी इस बात पर गौर किया, कि गांव में आश्रम नहीं होते हैं। गांव में देखे आपने कभी कि यहाँ पे वृद्ध आश्रम है? अगर देखे होगे तो बताना मुझे कमेंट में। मैंने तो नहीं देखा है कि किसी गांव में हमने आश्रम नहीं देखा है। आश्रम होता है जहाँ पे बड़े लोग रहा करते हैं, आश्रम रहता है जहाँ पर अमीर बेटे रहा करते हैं, आश्रम वहाँ होता है जहाँ बच्चे हद से ज़्यादा तालीम हासिल कर लेते हैं। वो इतनी तालीम हासिल कर लेते हैं कि उनकी तालीम में एक पड़ाव ये आता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे माँ बाप भी हम पर बोझ है, अब हमारे माँ बाप को भी हमें आश्रम में डाल देना चाहिए। तो ये आश्रम सिर्फ वहीं पर हुआ करते हैं। ये गाँव वाले इलाकों में ये आश्रम नहीं होते हैं। जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे आश्रम नहीं होते हैं। आश्रम हमेशा वहाँ पर होते हैं जहाँ पर बड़े लोग रहते हैं। तो ये बात हमेशा नोट करना और सोचना इस बात पर, कभी अगर आपने किसी गांव में या किसी गरीब के घर के आसपास में या भी वाले इलाके में आश्रम देखा हो तो बताना मुझे। तो वो बेटे ने अपनी माँ को आश्रम में तो डाल दिया, लेकिन वो माँ वहाँ पर रहने लगी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जो बेटा था वो महीने में 2 महीने में छुट्टी निकाल कर एक बार माँ से मिलने ज़रूर जाता था। वो नालायक था लेकिन जाता था। जब वो हॉस्पिटल जाता था वहाँ पर, तो जाने के बाद में उसकी माँ उससे कहती, माँ से पूछा करता था, माँ तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी क्या ख्वाहिश है। माँ कोई ख्वाहिश नहीं बताती। माँ सोचती अब तूने मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दिया कि मुझे आश्रम में लाके डाल दिया, अब इससे बड़ी मेरी क्या ख्वाहिश हो सकती है। वो माँ सिसकती, रोती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। कभी अपने बेटे से ये नहीं कहती कि मुझे यहाँ ये तकलीफ़ है, यहाँ ये तकलीफ़ है। उस माँ ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल उस आश्रम में कटा लिए, उस आश्रम में गुजार दिए माँ ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल। लेकिन जब माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई
और अब ऐसा लगने लगा कि ये माँ बच नहीं पाएगी। आश्रम वालों ने कह दिया कि हो सकता है तुम्हारी ये मुलाकात अपनी माँ से आखिरी हो, क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि उनसे बात भी नहीं करके आ रही थी। तो आश्रम वाले समझ गए, उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हारी माँ से हो सकता है तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। तब बेटा गया वहाँ पर माँ के पास में, माँ के पास जाकर कहने लगा कि माँ, कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है और हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो चलो आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और ये सवाल का जवाब मुझे ज़रूर देना। वो तो माँ है ना। माँ ने कहा बेटा पूछो क्या सवाल है तुम्हारा, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। बेटे ने कहा कि माँ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बताओ, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी वो आज मैं पूरी कर कर बताऊँगा। तो माँ बहुत इमोशनल हो गई उस वक्त में बेटे को बताने के टाइम में कि क्या ख्वाहिश बताऊँ मैं अपने बेटे को। तो माँ कहने लगी कि बेटा मेरी एक ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर कर देना। बेटा कहने लगा माँ बताओ कौन सी ख्वाहिश है। माँ कहने लगी कि देख बेटा, जिस दिन से तूने मुझे इस आश्रम में लाकर डाला है, जिस दिन से मैं इस आश्रम में रहती हूँ, उस दिन से लेकर आज तक देख मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। ये जो पंखा है, ये जो फ़ैन है ना, उस दिन से लेकर आज तक ये सही से चल नहीं पाता, सही से इसकी हवा लग नहीं पाती और यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। ये जो मेरा पलंग है, पलंग के ऊपर जो सीधा पंखा नज़र आ रहा है ना, ये पंखा बहुत ख़राब है और इसकी जो हवा है ना मुझे नहीं लग पाती। तो तू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये पूरी कर देना। तो माँ ने कहा कि बेटा ये पंखा सही नहीं है, लेकिन तूने मुझे यहाँ पर लाकर डाल दिया, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देना कि ये जो पंखा है ना, ये जो पंखा है ना, ये सही नहीं है, ये सही से चल नहीं पाता है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तू मेरा बेटा था, तूने मुझे यहाँ पर लाकर डाल दिया इस आश्रम में, और इस दुनिया का निज़ाम है और इस दुनिया की परंपरा है कि जिस तरीके से तुम करोगे वही तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। तो आज तूने मुझे लेकर यहाँ पर डाला है, आज तूने मुझे यहाँ पर लाकर डाला था, लेकिन कुछ सालों बाद में जब तू मेरी उम्र को पहुँचेगा तब तेरा बेटा भी तुझे यहाँ पर लाकर डालेगा। जब तेरा बेटा तुझे इस आश्रम में लाकर डालेगा और तेरे पलंग के ऊपर, तेरे बेड के ऊपर ये पंखा स्लो स्लो चलेगा, तुझे बेटा बहुत गर्मी होगी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तो मैं तो ये सह पाई, मैं तो ये सह ली हो इस गर्मी को, लेकिन बेटा तू सह नहीं पाएगा। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि इस आश्रम में जितने भी पंखे हैं जो स्लो चलते हैं, तो उन पंखों का इलाज करा, उन पंखों को निकाल के यहाँ पर कोई नया पंखा लगा दे कि हम माएँ हैं, हमने तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली है, लेकिन बेटा तू मेरा बेटा है, तू ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ऐसा होकर रहेगा कि आज तूने मुझे यहाँ लाकर डाला है, कल तेरा बेटा भी तुझे यहाँ लाकर डालेगा, तो तू ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और इसे पूरा ज़रूर कर देना। बेटे की आंखों में आंसू आ गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और रोने लगा और रोकर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा भी आता है कि वहाँ पर माफ़ी, सॉरी ये भी कभी काम नहीं करते। तो वो वक्त तो बीत गया, वो वक्त चला गया, अब सॉरी बोलकर क्या फ़ायदा। लेकिन वो तो माँ है, उसने अपने बेटे को माफ़ तो ज़रूर की, लेकिन माँ से ये कहने लगी कि मैं बेटा तुझे माफ़ तो कर दूँगी, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश को कभी मत भूलना, क्योंकि यही मेरी ख्वाहिश है। ये गर्मी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बेटा ये गर्मी तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बस ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है कि अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा काम मत करो, ऐसे हालात पैदा मत करो कि जब वक्त वापस तुम्हारे पास में घूम कर आए तो तुम्हें तकलीफ़ हो। और इस दुनिया का निज़ाम है, जिस तरीके से तुम दूसरों के साथ में करोगे तो तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा। तो ये बात ज़रूर याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में।